मुझे शादी करना है। लेकिन क्यों, ये आपने पूछा है कभी अपने से? हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं बिथिका। वेलकम टू डिवाइन हीलिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको शादी क्यों करना है। क्या आपने पूछा है कि मुझे शादी क्यों करना है? तो व्हाट इज अ मैरिज? सो मैरिज इज बेसिकली सोसाइटी की तरफ से हम लोगों का एक ग्रीन फ्लैग होता है कि ये और ये लीगली एक साथ है एज पर द सोसाइटल नॉर्म्स। लेकिन अगर आपकी उम्र हो गई है शादी करने की और आपको लग रहा है कि मुझे शादी करना चाहिए, तो ये क्वेश्चंस पे आपको आप ज़रूर पूछ लेना कि मुझे क्यों शादी करना है। अगर आपको शादी करनी है कि आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है, अगर आपको शादी करनी है कि अगर अपने जो फैमिली है उनसे आपको भागना है, उनके साथ आपको और नहीं रहना है, अगर आपको शादी करनी है टू गेट फाइनेंशियली स्टेबल, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होके, अगर आपको शादी करनी है क्योंकि आपको लगता है आप इनसिक्योर हो, अगर आपको शादी करनी है क्योंकि आपको लग रहा है मेरा तो स्टडी हो गया, जॉब हो गया, सेटल हो गई हूँ मैं, तो अभी शादी कर लेना चाहिए, अगर आपको शादी करनी है क्योंकि आपके फ्रेंड्स लोगों की शादी हो रही है, अगर आपको शादी करनी है क्योंकि आपको लग रहा है मेरी तो उम्र निकल रही है, मुझे बच्चे पैदा करने हैं, नहीं तो आई विल बी लेफ्ट आउट, अगर ये सारे थॉट्स अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं ना शादी करने के लिए, तो फिर मैं आपको बोलती हूँ बहुत एक गोल्डन सा एडवाइस, मत कीजिए शादी। अगर ये सारे रीजन होते हैं अगर आपके दिमाग में टू गेट मैरिड, देन डू नॉट गेट मैरिड। आज हमारी सोसाइटी में मैरिज को लेके बहुत सारे थॉट प्रोसेस है। पीपल डू नॉट वांट टू गेट मैरिड एट सम पॉइंट। उनको लगता है कि मैरिज बहुत केओटिक होते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, मैरिज टिकता नहीं है। ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स जो हमारे अभी के जनरेशन में सोसाइटी में आया है, इसका कारण ही एक है कि अभी लोगों को मैरिज इंस्टीट्यूशन का असली मीनिंग ही नहीं पता है। सबको किसी ना किसी चीजों से भागना है, सबको किसी ना किसी जगह शेल्टर पाना है, सबको किसी ना किसी एक कंडीशनल हो गया है मैरिज। मैरिज इज समथिंग वेयर यू आर, मतलब अपने दिल से यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क टू ब्रिंग अनदर पर्सन इन योर ऑरा सर्कल। आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो जब आप शादी के बारे में सोच रहे हो, किसी से शादी करना चाहते हो। जहां पे आप एक थे, आप दो होने वाले हो। जहाँ पे आपका एक प्लेट खाना था, वो खाना हाफ होके दो होने वाला है। तो क्या आप तैयार हो अपने ऑरा में अपना जो वाइब्रेशन है उसके अंदर किसी और को लेके आना? क्योंकि अगर आप तैयार हो, इसका मतलब है यू आर रेडी टू शेयर। तब आप खुद अकेले नहीं रहोगे। इट्स अबाउट दैट अदर पर्सन ऑल्सो। So it's a two-way traffic. You are no more a one-way traffic. You are no more eligible to think only about yourself. You do not have the right to only think about me. It will always now become we. So क्या आप तैयार हो वो सारे partitions, वो सारे sharing, वो सारे caring, वो सारे पहले वो फिर आप ये वाला थॉट लाने के लिए? आर यू रेडी टू कॉम्प्रोमाइज योर ओन विशेस फॉर समबडी? बिकॉज इट्स अ टू वे प्रोसेस, इट विल बी फॉर द अदर पर्सन टू। ये होते हैं शादियों में व्हेन टू पीपल डिसाइड टू बी टुगेदर। तो इफ यू आर रेडी to understand that it is not about you, आपको चाहिए एक घर से निकल के दूसरे और घर में जाने के लिए। आपको लग रहा है कि माँ बाप से दूर जाएंगे तो इनसे रहेंगे तो अच्छा होगा, मेरी अलग सी जिंदगी होगी। अरे माँ बाप जिसके साथ आप इतने दिन रहे हो, अगर उनके साथ आपका सिंक नहीं हो रहा है, एक दूसरे like somebody else from the other family, from some other upbringing, how can you think that you can actually sustain with that person without even knowing you know your parents for so long? तो आपको नहीं लग रहा है कि आप किसी भी चीजों से भाग रहे हो? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सारे दोस्तों की शादी हो रही है, आपका नहीं हो रहा है, तो
सारे दोस्त बहुत सारे और भी कुछ कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपको भी करना चाहिए। Time is never running by. Time is never running by. You have to be very specific. Your mind has to be absolutely clear and corrected when you are planning to do particular institution of marriage, when you're planning to do it. It is about also the another person you are bringing in your life. It's also about like having a baby. जब आप माँ बनते हो, ठीक है, तो कुछ चीज़ ऐसे होता है ना कि बेबी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना, कि उसका खाना, उसका पीना, उसको अच्छे रखना. This is almost same, I'm telling you, because you're bringing some other person from another family, another upbringing, another sanskar, and you are going to spend the rest of your life with this person. So you have to be mentally very clear and strong if you're planning about it. If you're looking for an escape, your result after the marriage will also be same. You will not be satisfied because you were finding an escape into something else, and when you got that and you actually saw the real picture, that is when people started complaining about these days मैरिज तो टिकते नहीं है, डिवोर्सेस होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, क्योंकि हम लोग अपने जो दिमाग है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस पर हम घुसाते नहीं है कि हमको ये काम क्यों करना है. जैसे हम कभी अगर एक जॉब करने जाते हैं तो हमको पता होता है कि हम इस जॉब को क्यों करने जा रहे हैं. हम करने जा रहे हैं क्योंकि मेरा स्किल्स है, आई कैन एक्सेल ऑन इट, ये एनवायरमेंट मुझे अच्छा लगता है, आई नो आई कैन ग्रो इन इट. सो यू हैव योर क्लियर पिक्चर इन योर माइंड व्हाई यू वांट टू डू द जॉब एक पर्टिकुलर सेक्टर में. ये भी सही, ये भी सेम चीज है. आपको क्यों करना है? मुझे करना है क्योंकि आई वांट टू एक्सटेंड माय फैमिली, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ somebody's life, I want to make some contribution to the person's life. I am ready to fulfill the wishes of the other. I am ready to take any challenges that comes with the person as a bundle, because it will come. The challenges will gonna come in your life as a bundle with that person. So you're ready about it. I am ready to face any kind of mental, emotional, physical, health-wise, financial challenges with that person. So it's a kind of sharing. जब आप इस मेंटालिटी को रख के दिमाग में आप आगे बढ़ोगे तो कुछ भी सामने आ जाए, मैरिज को आपको बर्डन नहीं लगेगा. लेकिन अगर आप ये एक विश फुलफिलमेंट करना चाहते हो, एक एस्केप रूट ढूंढना चाहते हो, तब ये आपको ज़रूर प्रॉब्लम में आएगा. तो ये था आज का वीडियो. इफ़ यू want to get married, first feed in your subconscious mind the reason. एक पेन एंड पेपर लेके पहले लिखिए कि आपको करना क्यों है, और अगर करना है जो जो आता है उसके साथ बंडल्स, वो सारे भी आप, are you ready for it? Are you ready for the challenges of those in your life? If all it goes tick mark, tick mark, tick mark, yes, I am ready to invest my time, yes, I'm ready to invest my energy, yes, I'm ready to compromise. अगर आपका इंटीरियर, आपका जो अंदर से अगर आवाज़ आ रहा है कि चलो हाँ, ये सब कुछ लेने के लिए मैं मैच्योर हूँ, तैयार हूँ, स्टेडी हूँ, स्टेबल हूँ, so go for it. So ये रहे आज के वीडियो. Thank you so much for watching this entire video. I hope you got some light after watching the entire video. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, take care. I love you all and stay positive. Bye bye.